सरोत्र जब देखा विकट वे सरोत्र जब देखा विकल भय नर नारी। हाँ हाँ विकल भय नर नारी सबके कांधे पे संकट अति भारी लागे अति भारी लागे। मोहे माता पिता शिव शंकर पुरारी लागे। हरि बोल। जय हो। बाबा सरकार की। प्रेत बेताला नाना भांति विराजे नाना भांति विराजे। प्रेत बेताला नाना भांति विराजे नाना भांति विराजे। नाना भूत प्रेत बेताला नाना भांति विराजे नाना भांति विराजे। प्रेत बेताला नाना भांति विराजे नाना भांति विराजे। नाना भांति की बोली सबकी नाना भांति की बोली सबकी नाना हाथ पसारे। नाना भांति की बोली सबकी नाना हाथ पसारे। भोले बाबा की बरतिया अति प्यारी लागे अति प्यारी लागे। मोहे माता पिता शिव शंकर त्रिपुरारी लागे। मोहे माता पिता शिव शंकर त्रिपुरारी लागे। गिरिजा शंकर जी की जोड़ी अति प्यारी लागे। मोहे माता पिता शिव शंकर त्रिपुरारी लागे। मोहे माता पिता शिव शंकर त्रिपुरारी लागे। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। दुख हर पाप हर ताप हर संताप हर 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 महादेव। हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। हर महादेव हर हर महादेव हर महादेव हर महादेव हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मंगलमय ढंग से मेरे महादेव का विवाह संपन्न हुआ। जिस समय पार्वती माँ का कन्यादान कर रहे थे हिमालय राज रोने लगे। पीछे से मैना महारानी ने कंधे पे हाथ रखा। क्यों रोते हैं महाराज? कहते देवी आज हमारी बेटी पराई हो गई। आज के पहले मेरी बेटी पर मेरा अधिकार था, पर कन्यादान के साथ साथ ही आज पार्वती पराई हो गई। महाराज कहते हैं महारानी आज से पार्वती अब हमारी नहीं रही, अब हमने इसका कन्यादान कर दिया। रोने लगे, अधीर हो गए महाराज हिमालय। लोग कहते हैं पत्थर बड़ा कठोर होता है, पर आज ये पत्थर पिघल गया बेटी को विदा करते हुए। मैना महारानी ने समझाया महाराज रोते नहीं हैं,
अभी तो बहुत कुछ करना, अभी तो केवल कन्यादान आपने किया, विवाह करवाना है, सबको संभालना है, बारात देखनी है, सबको, कोई किसी को कोई कमी न रह जाए। अभी आप अधीर हो जाएंगे तो अन्य कार्य कैसे होंगे? थोड़ा धैर्य बधाइए, आप महाराज हैं। पर हिमालय राज को कहाँ धैर्य, रोने लगे वहीं बैठ के। महारानी ने जैसे तैसे समझाया। उधर मंगलमय ढंग से विवाह आदि के क्रम सारे संपन्न हुए, बारात ने भोजन किया। अब भूत प्रेत हैं तो भूत प्रेतों ने कैसे भोजन किया होगा? अब ये कहाँ नहीं जा सकता, कहीं काह कहीं जा ही न बाता। तरीके तरीके के भूत प्रेत, मंगलमय ढंग से ये सब विक्रम संपन्न हुआ। पार्वती माँ परम प्रसन्न हैं क्योंकि आज उनका मनोरथ सफल हो गया। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ध्यान से मेरी बात सुनिए मेरे भाई बहन। जीवन में किए गए तपस्या का फल कभी न कभी जीवन में अवश्य मिलता है। आज आप भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं और आपको कुछ नहीं दिख रहा तो उदास मत होइए। आज नहीं कल आपको उसका फल जरूर मिलेगा, और जब मिलेगा तब आप समझेंगे कि अरे हमने तो खामखा चिंता की, हमको भगवान इतना देने वाले थे और हम समझ ही नहीं पा रहे थे। आप भक्ति कर रहे, भजन कर रहे, घबराइए मत, प्रसन्न रहिए। जिस दिन भगवान देंगे आपको उस दिन बहुत देंगे, आप संभाल नहीं पाएंगे, बस भरोसा रखिए। अभी आगे एकादशी है मेरे भाई बहन, एकादशी का व्रत आप लोग अवश्य रहा करिए। नारायण भगवान को एकादशी परम प्रिय है। एकादशी के समान इस संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है। एकादशी मैया सीधे भक्त को भगवान से जोड़ देती हैं, भगवान के चरणों तक पहुंचा देती हैं। इसलिए आप लोग एकादशी का व्रत अवश्य किया करिए। कितने लोग एकादशी रहते हैं? हाथ उठाएं। वाह, आगे जया एकादशी आ रही है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। कब है जया एकादशी? सभी ध्यान से सुन लीजिए। कब है जया एकादशी? एकादशी तिथि का आरंभ 28 जनवरी को शाम के 4:35 पर हो रहा है, और जो 29 तारीख दोपहर के 1:55 तक एकादशी तिथि रहने वाली है। उदया तिथि के अनुसार एकादशी का स्पर्श उदया तिथि में 29 जनवरी को हो रहा है। अतः जो लोग भी एकादशी का व्रत रखते हैं उनको जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी को रखना है सज्जनों। 29 जनवरी को 29 जनवरी को आप एकादशी का व्रत रखेंगे और 30 जनवरी को एकादशी के व्रत का आपको पारण करना है। तो जो एकादशी का व्रत रखते हैं 29 को व्रत रखिए और 30 को आपको एकादशी के व्रत का पारण करना है। एकादशी के व्रत के समान इस संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। शास्त्र की आज्ञा है, न गायत्रा परो मंत्र, न मातु परे दैवतम, न कश्या परमं तीर्थम, न एकादश्या परम व्रतम। कहा गया है गायत्री के समान इस संसार में कोई मंत्र नहीं है, माँ के समान इस संसार में कोई देवता नहीं है, काशी के समान इस संसार में कोई तीर्थ नहीं है, और एकादशी के समान इस संसार में कोई व्रत नहीं है सज्जनों। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि प्रभु इस जया एकादशी की क्या महिमा है? तब भगवान कहते हैं, जया नामानी एकादशी तो पापा नाम नाशनी स्मृतः, भूत प्रेत पिशाचानाम नाशनम हरिबल्लभः। भगवान कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से, हे युधिष्ठिर, ये जया एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली है, भूत प्रेत की पीड़ा को समाप्त करके जीव को भगवान के चरणों तक पहुंचाने वाली है। यहाँ तक कहा गया कि जो जया एकादशी का व्रत करते हैं
उनका तो कल्याण होता ही होता है, उनके पूर्वजों की भी मुक्ति हो जाती है। उनके पूर्वज भी तर जाते हैं इस जया एकादशी के व्रत से सज्जनों। शास्त्रों में वर्णन है कि इस जया एकादशी का जो व्रत कर ले उसको कम से कम 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास मिलता है और इसके बाद भगवान का धाम मिल जाता है। एकादशी की महिमा है ये जया एकादशी। ये एकादशी मैया जीव की दरिद्रता को नष्ट करके उनके जीवन में संपन्नता को प्रकट करती हैं, उनके जीवन से कष्टों का नाश करती हैं। जो भी एकादशी का व्रत रखते हैं उनके जीवन से सारे कष्टों का नाश होता है। पर एकादशी का जो व्रत रखते हैं ना, उनको कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जैसे जो एकादशी का व्रत रहते, ध्यान से सुन लीजिए, कभी भी दशमी युक्त एकादशी नहीं रखी जाती। दशमी युक्त एकादशी आपको नहीं रखना चाहिए कभी भी। द्वादशी युक्त एकादशी सर्वश्रेष्ठ होती है। अब कहेंगे महाराज जी हम कैसे समझे? तो देखिए, अगर दिन भर दशमी है और शाम के समय अगर एकादशी लग रही, 11 लग रही है, तो वो दशमी युक्त एकादशी कही जाएगी। ऐसी एकादशी त्राज्य होती है, ऐसे एकादशी का व्रत आप मत करिए। और अगर उदया तिथि में एकादशी का स्पर्श हो गया, ब्रह्म मुहूर्त तक एकादशी है, उदया तिथि में स्पर्श हो गया एकादशी का और दिन भर द्वादशी है, तो एकादशी उसी दिन रहा जाएगा, क्योंकि वो द्वादशी युक्त एकादशी है और द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत करना चाहिए। कई बार व्रतों में, एकादशी के व्रत में कई बार लोग उलझ जाते हैं, 2 दिन का व्रत हो जाता है। जैसे इस बार निर्जला एकादशी में हुआ था। कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत मत करिए, दशमी युक्त एकादशी त्राज्य होती है। द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत करते हैं उनको पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन पवित्रता का विशेष ध्यान रखिए। जो एकादशी का व्रत करते हैं अपने मुख से कभी किसी को अपशब्द मत कहिए। विशेष करके एकादशी के दिन आप किसी को अपशब्द मत कहिए। कई माताएं होती हैं ना, एकादशी का व्रत नहीं करती, पूरा घर सिर पे उठा के घूमती हैं, तुम लोग पापी हो, कोई व्रत अनुष्ठान करते नहीं, एक हम ही है जो सारा व्रत करते रहते, तुम्हें अपशब्द बोल रही आप पड़ जाएगा। आप एकादशी का व्रत है। भाइयों और माताओं सब ध्यान से सुनिए, एकादशी के दिन आप श्री हरि के करीब निवास कर रहे हैं, श्री हरि के चरणों में निवास कर रहे, अपने आप को साधारण मत समझिए। एकादशी के दिन आप भगवान के समीप हैं, किसी को अपशब्द मत बोलिए, नहीं तो वो अपशब्द उसको पड़ जाएगा, घटना घटित तो हो जाएगी। इसलिए शुभ शुभ बोलिए, आपका व्रत पूर्ण हो। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। जो भी माताएं पति से झगड़ा करती हैं ना, एक दिन छोड़ दिया करो, हम झगड़ा नहीं करेंगे, आज एकादशी है। कितना भी गुस्सा आवे पति पर, मनी मन आने दो द्वादशी, पारण के बाद हम पारण करते हैं, आपका घबराओ मत। पर आज एकादशी, आज कुछ नहीं बोलेंगे। और भाइयों से भी निवेदन, घर में अगर झगड़े दंगे होते हैं ना, तो एकादशी के दिन थोड़ा आप बचिए क्रोध से, झगड़ा से, विवाद से। एकादशी के दिन विशेष बचना चाहिए सज्जनों। एकादशी के दिन दिन भर जितना हो सके आप गुरु मंत्र का या भगवान के नाम का चिंतन करिए। एकादशी के ही दिन, व्रत के ही दिन आप दान का संकल्प लीजिए और द्वादशी को आप अन्नदान अवश्य करिए। जो अन्न आपने नहीं खाया एकादशी में, जब वो अन्न आप किसी को दान करते हैं जरूरतमंद को, तो आपकी एकादशी फलीभूत होती है। ये सब बात आप ध्यान रखिए। एकादशी में इतना सामर्थ्य है सज्जनों, इस लोक में ऐसा क्या है जो एकादशी मैया प्रदान नहीं कर सकती है। इस लोक में और परलोक में कहीं भी ऐसा क्या है जो प्राप्त नहीं हो सकता जो एकादशी का व्रत करते हैं। मैं एकादशी का वर्णन क्या करूं, जो एकादशी का व्रत रखते हों उन्हें पता होगा कि एकादशी मैया की क्या महिमा है। अरे बिन मांगे सब कुछ दे देती हैं, बस भाव होना चाहिए। अगर भाव है आप में, सच्ची निष्ठा से आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं, इस संसार का
लोक का और परलोक का जितना भी सुख है सब एकादशी मैया आपको प्रदान कर लेंगी, कर देंगी। केवल आप भाव से एकादशी का व्रत रखना आरंभ करिए। कैसे करें व्रत? एकादशी व्रत का नियम क्या है? 29 तारीख को जया एकादशी है, आप सुन लीजिए एकादशी व्रत का नियम। एकादशी व्रत का नियम 3 दिन का होता है, दशमी, ग्यारस और एकादशी। दशमी, ग्यारस और द्वादशी 3 दिन का होता है ये नियम। दशमी को शाम को थोड़ा कम खाइए क्योंकि आपको अगले दिन व्रत करना है। अब मुख धुलकर बढ़िया सोइए क्योंकि अगले दिन अन्न का कोई भी कण आपके मुख में नहीं होना चाहिए। सुबह उठिए, स्नान आदि करके भगवान के सन्मुख जाइए, भगवान को स्नान कराइए, सुंदर आसन पर उनको विराजमान करिए। इस दिन ठाकुर जी को पीले वस्त्र पहनाइए। ठाकुर जी को पीले वस्त्र बहुत प्रिय हैं। एकादशी के दिन उनको पीले वस्त्र पहनाइए और हो सके तो आप भी पीले वस्त्र धारण करिए। हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प करिए, प्रभु हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं आपकी प्रसन्नता के लिए। हे नाथ, मेरे इस एकादशी के व्रत को पूर्ण करिएगा और मुझे अपने चरणों की निर्मल भक्ति प्रदान करिएगा। दिन भर मैं किसी को अपशब्द न कहूँ, किसी का हृदय मेरे कारण न दुखे, मैं किसी को कोई अपशब्द न बोलूँ, किसी से विवाद न हो, मुझे क्रोध न आए। मेरे एकादशी को आप पूर्ण करिए। ऐसा कह के भगवान के चरणों में संकल्प छोड़ दीजिए। या तो गुरु मंत्र का जप करिए या तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का दिन भर आप जप करिए। ड्यूटी जाइए, ऑफिस जाइए, जो आपका नियम है वो निभाइए, पर मन ही मन नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहिए। शाम के समय भगवान की आरती करके थोड़ी देर कीर्तन करके सोइए और फिर द्वादशी को सुबह उठिए। भगवान को अति शीघ्र स्नान करा करके भगवान का चरणामृत लेकर भगवान के सन्मुख ही एकादशी का पारण कर लीजिए। पारण कैसे करना है? या तो चरणामृत से पारण करना है, या तो गंगा जल और तुलसी दल से पारण करना है, या तो जल और तुलसी से भी आप पारण कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका व्रत पूर्ण हुआ। एक चीज़ और ध्यान रखिए, एकादशी को कभी भी चावल नहीं खाना चाहिए, पर द्वादशी को चावल जरूर खाना चाहिए। एकादशी को चावल मत खाइए। अब इसका मतलब ये नहीं कि एकादशी वाला भी द्वादशी को ही निपटा दे, बोले कल नहीं खाया था आज पूरा करेंगे हम सब, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। भाई एकादशी को आप चावल मत खाइए क्योंकि एकादशी के दिन चावल में पाप का वास होता है। अन्न तो छूना ही नहीं चाहिए, ग्रहण करना ही नहीं चाहिए, परंतु अन्न अगर कोई एकादशी का व्रत नहीं रह पाया तो अन्न खाइए। वैसे तो अन्न नहीं खाना चाहिए, पर आप व्रत नहीं रह रहे तो अन्न खाइए, उसमें चावल कम से कम मत खाइए। माताओं से निवेदन, आप व्रत रहती हैं, घर में कोई व्रत नहीं रहता तो उस दिन चावल मत बनाइए। चावल बनना ही नहीं चाहिए एकादशी को। बहुत से होते हैं लोग व्रत नहीं निभ पाता तो वो व्रत नहीं रह पाते, तो व्रत ठीक है मत रहिए, लेकिन कम से कम चावल बचा दीजिए। चावल नहीं खाना चाहिए। अच्छा एक बात और मैं कह दूं, थोड़ा डर लग रहा है पर कह दूं, ये जो लोग चाय प्रेमी है ना, चाय प्रेमी जिनके सिर में बिना चाय पिए दर्द हो जाता है, थोड़ी एकादशी मैया पे रहम कर दो। एकादशी के दिन चाय कॉफी नहीं पीना चाहिए। अब मुसीबत है माताओं के सामने, कह रहे महाराज काहे को बताया, आपने क्यों बताया कि चाय कॉफी नहीं पीना चाहिए। पर देखो एकादशी के व्रत में या किसी भी व्रत में चाय काफ़ी थोड़ा सा बचा देना चाहिए। कई के लोग तो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बोले ये व्रत वाला कोल्ड ड्रिंक है, वाह, तो वही कोल्ड ड्रिंक वाला फल भी मिलेगा आपको। असली एकादशी का तो फल मिलने से रहा ही, वही कोल्ड ड्रिंक वाला आपको फल मिलेगा। फिर चाय काफ़ी से अगर आप बचा सकते हैं तो अपने आप को कम से कम एकादशी के दिन तो बचा ही दीजिए। बाकी आप भगवान का स्मरण करिए। एकादशी मैया आप सबका खूब खूब कल्याण करे।
नारायण भगवान की खूब कृपा बरसे। एकादशी की, जया एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। अभी से, अभी तो है 3-4 दिन, पर अभी से शुभकामना। और कल गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी, तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामना। बोलिए एकादशी मैया की। पार्वती माँ परम प्रसन्न है, विवाह संपन्न हुआ। अब विदाई की बेला आई है। 10 मिनट आप बिल्कुल ध्यान से कथा को सुनिए। विदाई की बेला आई। अच्छा, एक प्रश्न और आया है, आप कहो तो मैं 2 मिनट में उसका भी उत्तर दे दूं। दे दूं? ये प्रश्न थोड़ा सा खतरनाक है भाई। अगर मैं इसमें हाँ भी कह दूं तो भी मुसीबत, और ना भी कह दूं तो भी मुसीबत। हमारे सामने धर्म संकट है। हम सोच रहे हैं कि अब इसमें कहें क्या हम। ये प्रश्न व्यक्तिगत है, पर जिन्होंने लिखा है उन्होंने पहले लिखकर मुझे भेजा है। प्रणाम गुरुदेव, सबसे पहले क्षमा चाहती हूँ, पता नहीं मुझे ये प्रश्न करना चाहिए या नहीं, फिर भी पूछ रही हूँ। आज जिनका प्रेम विवाह है उसी प्रेम के विषय में मेरा प्रश्न है। यदि वर और कन्या दोनों समक्ष हों, दोनों भक्ति भाव से धर्मपूर्वक मर्यादा में रहते हैं, तो माता पिता को उनका विवाह कर देना चाहिए। डांट कर फटकार कर किसी और से विवाह कर देना कहाँ तक ये उचित है? कहीं न कहीं ये अन्याय है। और माता पिता को भी बच्चों के खुशी के बारे में सोचना चाहिए। अब हम सोच रहे हैं कि अब कहें क्या हम, क्योंकि मजबूरी दोनों तरफ से हम तो गए। अगर कहते हैं कि गलत है तो भी गए, और कहते सही है तो भी गए। लेकिन देखो, मैं एक बात तो कह दूं कि विवाह एक पवित्र बंधन है, और यह सदैव धर्मपूर्वक ही होना चाहिए। प्रेम विवाह अगर आप कर रहे हैं तो प्रेम करने से पहले कम से कम इतना तो आप सोचिए कि भाई जिससे हम प्रेम कर रहे हैं क्या वो प्रेम योग्य है। शास्त्र की आज्ञा अगर देखें तो अपने ही वर्ण व्यवस्था में अपने ही अनुरूप विवाह करना चाहिए, स्वजाति ही विवाह करना चाहिए। परंतु आजकल के मॉडल समय में कई लोग हमको गाली भी देंगे कि गुरुजी आप लोग तो ऐसे बोलते रहते हो। लेकिन शास्त्र के अनुसार स्वजाति विवाह ही, अपने ही वर्ण के लोगों में विवाह ही उत्तम है सज्जनों। अगर विवाह का क्रम ऐसा है कि भाई वर भी उसी वर्ण का है, उसी जाति का है, और कन्या भी उसी जाति का, तब तो मैं माता पिता से निवेदन करूं कि आनंद पूर्वक बच्चों को आशीर्वाद देकर विवाह करवा देना चाहिए। लेकिन अगर इसमें यह है कि भाई दूसरी जाति की व्यवस्था है, किसी जाति का विरोध मैं नहीं कर रहा हूं, पर जो समाज की एक सभ्यता है, जो पूर्वजों की एक परंपरा है, तो फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिए, उसमें मैं क्या ही बोलूं। अगर मैं कुछ ही बोल देता हूं तो उसमें विवाद भी हो सकता है। पर इतना जरूर कहूँगा कि फिर दोनों की स्वीकृति आप पहले लें, माता पिता की पहले स्वीकृति बने, फिर गुरुजनों की आज्ञा ले। वैसे ये गलत तो है ही। अगर स्वजाति विवाह है तब तो आप करिए, माता पिता की भी आज्ञा उसमें हो जानी चाहिए। माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों की खुशी के बारे में थोड़ा सा सोचे, और स्वजाति विवाह है तो आशीर्वाद देकर वो मंगलमय विवाह संपन्न करा दे। और फिर अगर वो नहीं है स्वजाति तो फिर आप थोड़ा सा सोचिए, वो निर्णय आप स्वयं से लीजिए, क्योंकि व्यासपीठ पर बैठ करके हम कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिसमें धर्म के मर्यादा का खंडन हो। वो आप अपने परिवार के व्यवस्थाओं के अनुरूप देख लीजिए। पर नियम तो यही है कि ठीक है, दोनों धर्म पूर्वक रहे वो ठीक है, परंतु अपनी व्यवस्थाओं के साथ हर व्यक्ति को विवाह के बंधन में बंधना चाहिए। ये शास्त्र की मर्यादा है। बाकी माता पिता की इच्छा और आपके बड़े बुजुर्गों का जैसा आशीर्वाद हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। संतुष्ट नहीं हुए हों आप लोग तो मुझे माफ कर देना, पर मेरा कर्तव्य जो था वो मैंने निभाया है। विवाह संपन्न हुआ, विदाई की बेला आई है। विवाह में शाम के समय जितना आनंद होता है, सुबह कहीं न कहीं उतना दुख भी होता है। एक बेटी जब विदा होती है, पूरा घर परिवार रो पड़ता है। बेटी की विदाई बड़ी दुखद होती है सज्जनों। कहीं न कहीं रात में जितना उत्सव होता है, आनंद होता है, सुबह में
ऐसी स्थिति बनती है, ऐसा माहौल बनता है, ऐसा दृश्य होता है कि सब रो ही पड़ते हैं। पार्वती माँ को विदाई के वस्त्रों में सजाया गया है। बूढ़े हिमालय राज एक कोने में रो रहे हैं बैठ करके। बेटी पार्वती को लाया गया है। पार्वती मैया विदाई के वस्त्रों में सामने खड़ी हुई हैं और प्रणाम कहते हुए अपने पिता के चरणों को स्पर्श किया है। और जैसे ही स्पर्श किया, बाबुल अपनी बेटी को चलने की आज्ञा दीजिए। हिमालय राज ने पार्वती माँ को देखा, पछाड़ खा के गिरे हैं, बेटी बेटी कहते हुए रो पड़े हैं। बेटी, मुझे लगता था मेरी बेटी मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी, पर आज मेरी पार्वती पराई हो गई। आज मेरी पार्वती मुझे छोड़ करके जा रही है। आज मैं अनाहत हो गया। बिलख पड़े हिमालय राज। पार्वती माँ ने समझाया, बाबुल क्यों रोते हैं? बेटियां कहाँ छोड़ के जाती हैं पिता को? बेटियां तो सदैव पिता के करीब ही होती हैं। एक बेटी और एक उसके पिता के बीच का जो रिश्ता होता है ना, वो बड़ा अनोखा होता है। पिता की तबीयत खराब हो तो बेटा कहेगा दवा ले लीजिए, प्रकृति है ऐसी। पत्नी कहेगी दवा लेते रहिए, ठीक हो जाएंगे। पर एक बेटी जब सुनती है कि मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं, माँ की तरह सिरहाने बैठ जाएगी, सिर सहलाएगी और सिर सहला के कहेगी, बाबुल दवा नहीं लोगे तो आपकी तबीयत कैसी ठीक? आइए मैं आपको दवा खिलाती हूँ। मुख में दवा खिलाएगी, जल पिलाएगी और भगवान से जाके कहेगी, प्रभु मेरे बाबुल को ठीक कर दीजिए। ये संबंध होता है बेटी और एक पिता का। कदाचित बेटा पास रहकर जितना ध्यान नहीं रखता ना, बेटी दूर होकर उससे कहीं अधिक पिता का ध्यान रखती है। सबसे पहले बेटी फोन करे तो उसका पहला प्रश्न यही होता है, माँ मेरे पिताजी कैसे हैं, मेरे बाबुल कैसे, उनकी तबीयत तो ठीक है ना, भैया उन्हें परेशान तो नहीं करते ना माँ? मैं थी तो उनका शुगर बहुत बढ़ गया था, तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, अब वो सब तो ठीक है ना माँ? सबसे पहला प्रश्न बेटी का होता, मेरे पिता कैसे हैं, मेरे पिताजी की तबीयत तो ठीक है ना? ऐसी होती है बेटी। और जब वो बेटी विदा होने लगे ना, तो पिता रो पड़ता है। कदाचित इकलौता बेटा हो, उसकी मृत्यु हो जाए, पिता नहीं रोते, पर दुनिया का कोई पिता ऐसा नहीं होगा कि जो बेटी को विदा करते वक्त रोया न होगा, जिसके आँख में आंसू न आए होंगे। ऐसा कोई पिता नहीं होगा दुनिया में। बेटी को विदा करते वक्त हर पिता रो पड़ता है। इस संसार में दो बड़े गरीब पात्र हैं, एक बेटी गरीब पात्र है और एक गाय गरीब पात्र है। बेटी को आप जहां विवाह करके भेज दो, बेटी चली जाती है। गाय के बंधन को खोल के आप जिसके हाथ में दे दो, वो गाय भी चली जाती है। मुड़कर नहीं पूछती अपने मालिक से कि महाराज मुझे भेज कहाँ रहे, कसाई को बेचा है कि गृहस्थी को बेचा है। वो गाय रंभाती हुई पूछती नहीं है अपने मालिक से। बेटी और गाय दो बड़े गरीब पात्र हैं, पर अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं यही कहूँगा, बेटी और गाय दो गरीब पात्र हैं, पर इन दोनों से भी गरीब बेटी का पिता होता है। उससे बड़ा गरीब इस संसार में दुनिया में कोई नहीं है। जिस दिन बारात दरवाजे पर आए ना, कितना भी इज्जतदार बाप क्यों न हो, अपने सिर की पगड़ी उतार करके सामने वाले के चरणों में रख देता है, भैया हमसे कोई अपराध बने तो हमें क्षमा करना, आप बड़े लोग हैं, हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। कितना भी इज्जतदार बाप क्यों न हो, जितने पिता मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने अपनी बेटियों को विदा किया हो, ध्यान से सुनना, कितना भी प्रतिष्ठित पिता क्यों न हो, जिस दिन बेटी का विवाह हो और बारात दरवाजे पर आए ना, सिर की पगड़ी उतार कर एक भिखारी की तरह वो पिता घूमता रहता है, भैया सेवा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए। कोई कुछ कहना हो तो मुझे कह लेना, मेरी बेटी को कुछ मत कहना, वो बहुत 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 कमजोर हृदय की, वो सह नहीं पाएगी। मुझे कुछ बोलना हो तो बोल लेना, पर मेरी बेटी को ताना मत देना। विवाह के बाद बारात विदा होती है, बेटी ससुराल जाती है, और सब ससुराल में ऐसी व्यवस्था बने कि ससुराल के लोग दहेज के लिए बेटी को ताना दे,
तब वो बेटी सह नहीं पाती। कई बार बड़े निर्लज्ज लोग होते हैं, कह दे तेरे पिता ने किया ही क्या है। अरे क्या करता वो पिता, क्या करता वो पिता। कैसे कैसे एक एक रुपए की व्यवस्था करके उसने बेटी का विवाह किया, अपने हृदय के टुकड़े को विदा किया। और क्या दे सकता था वो पिता। कोई अपने बहू का अपमान करने से पहले एक बार जरूर ये सोच लेना कि यदि आप किसी और की बेटी आपके घर में आई है तो आपकी भी बेटी किसी न किसी के घर में जरूर गई है। कभी ताना मत देना। वो बेटी सहती रहती, पिताजी को फोन नहीं करती, और फोन इसलिए नहीं करती कि पिताजी बीमार हैं, उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। लाख अपमान सहती है बेटी, पिता को फोन नहीं करती। सुन लेती है तेरे पिता ने ये नहीं किया, तेरे पिता ने वो नहीं किया। बेटी सहती रहती है, रोती नहीं है, घुटती है। लेकिन कदाचित किसी दिन कोई ये ताना मार दे, अरे तेरे बाप ने किया ही क्या, तब वो बेटी सह नहीं पाती। झरझर झरझर उसके आंखों से आंसुओं की धारा बह पड़ती है। सास के चरणों को पकड़ के कहती, माँ मुझे मारना हो मार लो, डांटना हो डांट लो, जो कहना हो मुझे कह लो, पर मेरे बूढ़े पिता को कुछ मत कहो। मैंने देखा है एक एक रुपए के लिए कैसे वो दौड़ रहे थे। मेरा विवाह करते करते, मेरी विदाई करते करते उनका रोम रोम कर्ज में डूब चुका था। 1 महीने पहले से वो सोए नहीं थे। माँ उनके पैरों के चप्पल टूट गए थे, बदलने तक को पैसे नहीं थे कि एक चप्पल 150 का खरीद के ले आऊं, और अगर बारात दरवाजे पर आई 150 रुपये कम हो गए तो मुझे कौन देगा, मेरी लाज चली जाएगी। माँ मुझे जो बोलना हो बोल लो, मेरे पिता को मत बोलो। वो बेटी रो पड़ती है। और याद रखना, अगर दहेज के लिए किसी बेटी को प्रताड़ित किया गया और उस बेटी के आंसू उस आंगन में गिरे तो वो परिवार कभी सुखी नहीं रह सकता, कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। इसलिए दहेज के लिए कभी किसी बेटी को प्रताड़ित मत करिए। जिस समय दहेज के लिए एक बेटी को जला दिया जाता है ना, वो जलती हुई बेटी चीख चीख करके पूछती है अपने ससुराल वालों से कि मेरा अपराध तो बताओ। क्या गरीब होना मेरे लिए इतना बड़ा अपराध बन गया कि मुझे जिंदा जला दिया गया। आज दहेज के कारण बेटियों को जला दिया जा रहा और बेटों को बेच दिया जा रहा है। मेरा निवेदन, दहेज के लिए बेटियों को प्रताड़ित करना बंद करिए। और कभी भी एक बेटी के सामने उसके पिता का नाम लेकर उसको ताना मत दीजिए। वो सब कुछ सह लेगी, पर पिता का नाम लेके कोई ताना दे दे वो बेटी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो बिलख जाएगी, वो रो पड़ेगी, और वो रो गई, अगर बिलख गई तो आपका परिवार सुखी नहीं रह सकता। आज पार्वती जी विदा होनी है, हिमालय राज रो रहे हैं, बेटी विदा होती है तो स्थिति तो वहीं बनती है। बेटी परदेसी भैलिन पड़त सिंहूरवा, बेटी परदेसी भैलिन पड़त सिंहूरवा, बेटी परदेसी भैलिन पड़त सिंहूरवा। डोलिया का हार लेके, डोलिया का हार लेके, डोलिया का हार लेके, डोलिया का हार लेके, आइले ससुरवा, बेटी परदेसी भैलिन पड़त सिंहूरवा, बेटी परदेसी भैलिन पड़त सिंहूरवा।
निकस गई, माई के अखिया की एक माँ को लगता है आज के पहले मुझे नहीं पता था कि घर में कहाँ कौन सी चीज रखी है, पर आज बेटी जा रही है, आज के बाद मैं किसके आंखों से देखूंगी। माई के अखिया की पुतरी निकस गई, बाबूजी के ससिया की मोती खिसक गई। अंगना नीक लागे, अंगना नीक लागे, आवे न दुअरवा, बेटी परदेसी भइलिन पड़त सिंदूरवा, बेटी परदेसी पड़त सिंदूर पड़त सिंदूरवा, पड़त सिंदूर। रोते रोते हिमालय राज ने बेटी को विदा कर दिया। पीछे पीछे पागलों की भांति दौड़ रहे, मेरी बेटी जा रही है, अरे कोई रोको मेरी पार्वती को, मेरी पार्वती जा रही है। सब रुक गए पर बूढ़े पिता का हृदय नहीं मान रहा। हा पार्वती, हा पार्वती, हा पार्वती कह के पीछे पीछे भागे जा रहे हैं। पार्वती माँ ने पालकी से पर्दा हटाया, बाहर निकल कर देखा तो बूढ़े पिता घुटनों के बल बैठे रो रहे थे। पार्वती, आज के बाद मैं बेटी बेटी किसको कहूँगा, आज के बाद मुझे पिता पिता कौन कहेगा। पार्वती माँ के हृदय से लग गई हैं। बाबुल कहाँ दूर हैं हम। रोते रोते बूढ़े हिमालय ने पार्वती माँ को विदा किया। बूढ़े हिमालय राज खड़े देखते रह गए, मेरी बेटी जा रही पर रोक नहीं पाए। कितना कठोर हृदय होता है ना पिता का, जिस बेटी को पाल पोस करके बड़ा करता है, एक दिन रोक नहीं पाता, विदा करना पड़ता है, और बड़ा कठोर हृदय करके विदा करना पड़ता है। ये हृदय होता है एक पिता का। विदाई से एक दो दिन पहले पिता को नींद नहीं आती, रात में उठ के बैठता है और पत्नी से कहता है, बेटी को जो जो पसंद हो ना सब खरीद के ले आना, उसके लिए हम कर्ज कर लेंगे, पर बेटी को कोई कमी मत होने देना, विदाई ठीक से करना। ऐसा पिता टूट जाता है जब बेटी विदा हो जाती है। जब तक बेटी का विवाह न हो, बेटी घर में हो, पिता को बड़ी हिम्मत होती है। अनुभव करना, बेटी की विदाई हो जाए, लगता है कि अब पिता बूढ़ा हो गया, अब पहले जैसी रौनक पिता के जीवन में नहीं रही। अब लगता है कि पिता बूढ़ा, टूट जाता है उसी दिन वो पिता। ये होती है बेटी की विदाई। पार्वती माँ विदा हो गई, कहीं आनंद है तो कहीं दुख है। कैलाश की ओर शंकर जी चलें। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम। आगे की यात्रा कल पुनः मिलेंगे 6:45 बजे। सभी दोनों हाथ जोड़िए, हमारे साथ बोलिए। कथा विसर्जन आज की, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सबका करहु कल्याण।